हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोग अपना जो एस्ट्रेटिजिटी की तैयारी कर रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी टीजीटी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर साइंस पूछी जाती है, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप दिल्ली DT प्लस भी दे रहे हो, चाहे आप रीट दे रहे हो या चंडीगढ़ टीजीटी दे रहे हो, ये सीरीज सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ अनसेचुरेशन डज ए मॉलिक्यूल विद द केमिकल फॉर्मूला C5H8 है। पूछ रखा कि अनसेचुरेशन पूछ रखा C5H8 में। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक लेवल एडवांस क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ये आपका पूछा गया है तो हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है। ये देखो, तुम्हें डायरेक्ट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला लर्न करना है। तो यहाँ पर DU निकालेंगे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 कार्बन प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन, एक्स एक्स टेंस टू हेलोजन। ठीक है, बाई 2। ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से रट लो, ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसी से निकलेगा। अब यहाँ पर देखो, सी क्या है हमारा, कार्बन। ठीक है, सी क्या है हमारा, कार्बन। एन क्या, नाइट्रोजन। एच हाइड्रोजन, एक्स हेलोजन। यहाँ पर जितने कार्बन है वो रखने हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन रखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रखना, हेलोजन रखना। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, C5H8 है। इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है कार्बन की और हाइड्रोजन की, और बाई 2 करना है। तो हमारा जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। एक बार ये फिर से देख लो, DU है, उसका फॉर्मूला है 2C प्लस 2 प्लस एन माइनस एच माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पर जितने कार्बन है उसकी वैल्यू रखनी है, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन रखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तुमसे बिल्कुल सिंपल ही पूछेगा, क्योंकि TGT साइंस के लिए इतना सिंपल ही पूछेगा, ये वैसे ही एडवांस फॉर्मूला है। हम नेट वगैरह में तैयारी करते हैं तब वहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो तुमसे सिंपल ही पूछेगा इसमें। तो इसका आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा। पूछ रहा है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब कंपाउंड एक्स रिएक्ट करता है वॉशिंग सोडा के साथ। तुम्हें सबसे पहले वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, वॉशिंग सोडा का तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। कंपाउंड एक्स उसके साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर देखो, वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब क्या है, मतलब या तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे या फिर H2SO4 के, मतलब एक्स कंपाउंड कुछ भी है, एक्स कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, वो सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। यहीं से आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। ये जो रिएक्शन है वो तुम यहाँ पे देख सकते हो, Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन की, तो कौन सी गैस रिलीज हुई, CO2। ये डायरेक्ट याद रखनी है, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला भी पता है तो यहीं से आइडिया लग जाएगा कि CO2 ही रिलीज होगी। ठीक है, तो ये PDF है वो मैं डाल दूंगी, जो एक्सप्लेनेशन की जो PDF है वो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगी, तुम यहीं से रीड कर लेना। ठीक है, तो जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब भी कोई गैस है प्रोड्यूस होगी, कब प्रोड्यूस होगी, जब कंपाउंड एक्स रिएक्ट करेगा वॉशिंग सोडा। एक 7 मिनट की वीडियो है, 7 मिनट की वीडियो चैनल पे, जहाँ पर मैंने ये बता रखा कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडा एस क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सबके फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं एस्टेट के अंदर। TGT में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तुमसे सीधा ये पूछ लेगा कि बेकिंग सोडा उसका फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो सीधा भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ होमोलोगस। कौन सा ऐसा पेयर जो होमोलोगस है। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखो, होमोलोगस की तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ग्रुप ऑर्गेनिक विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, या फिर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तुम्हें चेक करना, अगर वो सेम है तो वो होमोलोगस सीरीज है, अगर वो सेम नहीं है तो वो होमोलोगस नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, ये होमोलोगस है। ठीक है, ये वाले होमोलोगस फर्स्ट, होमोलोगस सेकंड, ये मैं PDF डाल दूंगी, तुम देख लेना कि ये सारी सीरीज क्या है, एक होमोलोगस सीरीज।
अब यहाँ पर देखो, हमें ये देखना है कि किसका फंक्शनल ग्रुप सेम है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, हटा देती हूँ इसको, देखो दोनों के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। दोनों अल्कोहल सेम फंक्शनल ग्रुप है दोनों, CH3OH CH3CH2OH। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, फोर्थ वाला। आंसर क्या बनेगा, फोर्थ। नेक्स्ट देखो, हीट ऑफ कंबस्टन गिवन है CH4 C2H4 C2H6, इतना इतना इतना, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, हीट ऑफ कंबस्टन गिवन है किलो जूल जूल पर मोल के अंदर, ठीक है। विच हैज लोवेस्ट फ्यूल वैल्यू, हमें क्या निकालनी है, लोवेस्ट फ्यूल वैल्यू बतानी है किसके अंदर, केजी पर ग्राम के अंदर, ठीक है। लोवेस्ट फ्यूल वैल्यू बतानी, कैसे बताएंगे, हमें क्या गिवन है, हीट ऑफ कंबस्टन गिवन। और हमें एक चीज पता है, क्या पता है, यहाँ पर देखो हमें सबसे पहले क्या पता है, मोलर मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास को, जैसे देखो CH4 का मोलर मास, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 4, एक हाइड्रोजन का एक, 4 हाइड्रोजन का 4, कितना आ गया टोटल 16। मोलर मास CH4 का कितना आ गया 16। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट का निकालेंगे C2H4 का, ऐसे ही हम C2H6 का। भाई कार्बन का तो पता ही है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है एक, जितने कार्बन है उसको मल्टीप्लाई कर देना, जितना हाइड्रोजन उसको मल्टीप्लाई कर देना, सबका हमें क्या पता चल जाएगा, मोलर मास। उसके बाद जो हमें कंबस्टन वैल्यू गिवन है, जैसे CH4 की कितनी गिवन है 890, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से, ठीक है। यहाँ से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, किलो जूल पर ग्राम में, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट में करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट में, एक बार देख लो इसको, कंबस्टन वैल्यू को मोलर मास से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब जब डिवाइड किया, जो वैल्यू आई उसमें सबसे छोटी वैल्यू देखो, सबसे छोटी कौन सी है, माइनस का 50, ये C2H4 की है -50.3। अब तुम ये मत बोल देना कि माइनस में है तो सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि ये क्या है, एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर माइनस साइन किसके लिए दिखा रखा है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी है, C2H4 की, ठीक है, फ्यूल वैल्यू। सबसे पहले तुम मोलर मास निकालोगे, उसको कंबस्टन जो वैल्यू गिवन है उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी, जो फ्यूल वैल्यू है, जो सबसे लोवेस्ट दिखे उस पर आंसर लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी लार्ज, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज है, क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट क्या है ऑप्शन, कार्बन इज टेट्रावेलेंट है, बिल्कुल ठीक है, कार्बन टेट्रावेलेंट है, नॉन मेटेलिक है, शो एलोट्रोप, ठीक है। बट इसकी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा है, कैटिनेशन आपस में जुड़ने की जो पावर वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये आपस में ऐसे ऐसे जुड़ कर कैटिनेशन पावर इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा। तो इसके क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा, डी। आंसर बनेगा वो बनेगा डी। नेक्स्ट देखो, सॉफ्ट सोप आर, जो सोप होती है साबुन, सॉफ्ट सोप है, उसमें कौन सा साल्ट होता है, सोडियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट, पोटासियम साल्ट। काफ़ी टाइम पूछा गया, देखो सोडियम साल्ट होता है वो, उसमें क्या होती है, हार्ड सोप, क्या होती है, हार्ड सोप। और जो पोटासियम साल्ट होता है वो क्या होती है, सॉफ्ट सोप, क्या होती है, सॉफ्ट सोप। यहाँ पर देखो, जो क्या है सॉफ्ट सोप है वो किसकी होती है, सोडियम साल्ट, सॉरी हार्ड सोप वो किसकी होती है, सोडियम साल्ट। और जो सॉफ्ट होती है वो क्या है, पोटासियम साल्ट, ठीक है। PDF में डाल दूंगी, PDF की चिंता मत करना। when two pair of electron are shared bond is, when two pair of electron, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं किसके द्वारा, सिंगल कोवलेंट। सिंगल है तो दो पेयर कैसे बनेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या आएगा, डबल कोवलेंट, डेट ये भी नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल नहीं आएगा, सिंगल में, डबल, ठीक है। टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। रेक्टिफायर स्प्लिट इज ए मिक्सर ऑफ, जो रेक्टिफायर स्प्लिट है वो किसका मिक्सर है। तो तुम्हें देखो ये कुछ चीजें याद रखनी है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ का जो ऑप्शन बनेगा फर्स्ट है, 95% ऑफ इथाइल एल्कोहल, 5% वाटर होता है इसके अंदर, ठीक है। तुम्हें एक दो चीजें और भी है जो याद रखनी है, जैसे देखो अब्सोल्यूट अल्कोहल है वो क्या होता है, 100% इथेनॉल होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अब्सोल्यूट अल्कोहल है वो क्या होता है, इथेनॉल, मिथेनॉल, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। तो वो क्या होता है, 100% इथेनॉल होता है।
रेक्टिफायर स्प्रिट क्या होता है, 90% एल्कोहल, 5% क्या होता है, वाटर होता है उसके अंदर। डीनेचुरेटेड स्प्रिट बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है, 95% इथेनॉल होता है, 5% मिथेनॉल होता है। ठीक है, ये दोनों भी याद रखने हैं। तुम्हें ये टेबल याद रखनी है, डायरेक्ट पूछी जाती है क्वेश्चन में, सीधी सीधी पूछेगा। एब्सोल्यूट अल्कोहल है वो क्या है, रेक्टिफायर स्प्रिट है वो किसका मिक्सर है, डीनेचुरेटेड स्प्रिट है वो किसका मिक्सर है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये टेबल मैं डाल दूंगी, ये याद करनी है। तो यहाँ ऑप्शन क्या बनेगा, फर्स्ट। ऑप्शन क्या बनेगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस। हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबस्शन पूछ रखा है, क्या प्रोड्यूस करता है। ये देखो, ये क्या है, कंबस्चन रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या हमारा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सर है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, CXH2। ठीक है, इसकी क्या कर दी, रिएक्शन कर दी O2 के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी, O2 के साथ। इसने क्या बनाया, CO2 और H2। तो कंप्लीट कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या देते हैं हमें, CO2 और H2। और साथ में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, हीट या फिर लाइट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन है, अच्छे से देखो, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव CO2 प्लस H2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, ये वाला CO2 प्लस H2, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, इथेन विद मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज। इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 है, कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास क्या है, इथेन का फॉर्मूला है। ठीक है, इथेन का, इसमें कोवलेंट बॉन्ड गिनने हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड देखो, 1 ये वाला, 2 3 4 5 6 7, कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 7 कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट है, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, अनसैचुरेटेड कौन सा होता है, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। और जो कि सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है, सैचुरेटेड है। तो इसमें देखो, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है और इसके पास डबल बॉन्ड है। तो अनसैचुरेटेड क्या हुए, 2 और 4। आंसर क्या बनेगा, 2 और 4। तो आंसर थर्ड है वो, इसका क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 और 4। नेक्स्ट देखो, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ऐसे ही तुमको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तुम्हें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आना चाहिए। इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सारे कार्बन के ही कंपाउंड है। इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट, दीज आर। वे प्रोडक्ट बताने हैं कौन से बनेंगे जब इथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ। अब देखो, जब इसकी ये रिएक्शन है, ठीक है, इथेनॉल है, C2H5OH क्या है, इथेनॉल है। रिएक्ट किसके साथ किया, सोडियम के साथ, Na के साथ। क्या बना, सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या बनाया, सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन देखो अच्छे से, इथेनॉल ने रिएक्शन की सोडियम के साथ, क्या बनाया, इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, which of the given is used to oxidize the ethanol to ethanoic acid। ऐसे बोल रहा है कि हम कौन, which of the given is used to oxidize, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करना इथेनोइक एसिड में। तो इनमें से कौन सा यूज करेंगे। अभी जो तुम्हें इथेनॉल दिख रहा था उसको इथेनोइक एसिड में, ठीक है, मतलब क्या करना, ऑक्सीडाइज करना। तो ये तीनों ही हम यूज करेंगे, ऑक्सीडाइज ही करते हैं तीनों। ठीक है, तीनों ही यूज करेंगे इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। देखो यहाँ पे, इथेनॉल हमारा क्या, C2H5OH, जो कि क्या है, अल्कोहल है। इथेनोइक एसिड क्या, CH3COH, जो कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्कलिक, यहाँ पर देखो, एल्कलिक MnO4 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो इथेनॉल को डायरेक्ट किसमें, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफाइड K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसंट्रेटेड H2SO4, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करता है। ठीक है, तो ये तीनों को ही हम यूज करते हैं जब इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो बिल्कुल याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो हम कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो एल्किलिक MnO4 से भी रिएक्शन होती है, K2Cr2O7 से भी रिएक्शन होती है,
एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन होती है। ठीक है, ये तीनों ही इसके ऑल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमेरिक पेयर। आइसोमेरिक पेयर बताना, ठीक है। तो इसमें आइसोमेरिक पेयर कौन सा है? इथेन एंड प्रोपेन, बिल्कुल नहीं। इथेन प्रोपेन कोई आइसोमेरिक पेयर नहीं है। इथेन 2 कार्बन वाला है, प्रोपेन 3 कार्बन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं। प्रोपेन ब्यूटेन भी नहीं है, ये भी गलत है। इथेन इथेन ये तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो ब्यूटेन क्या है, 1 2 3 4 सीधी कार्बन की 4 चेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन क्या है, एक सेकंड में अच्छे से दिखा देते हैं। देखो ब्यूटेन हमारा ये बनेगा। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन क्या बनेगा, 2 मिथाइल, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप एक और लग जाएगा। तो ये क्या हमारे एक आइसोमेरिक पेयर है। ये क्या हमारे एक आइसो, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन। ठीक है, तो ये क्या हमारे आइसोमेरिक पेयर है। अब ये जो आइसोमेरिक पेयर है ये कौन से हो सकते हैं? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक पेयर है, क्योंकि जो इनका केमिकल फॉर्मूला है, जो का सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है दोनों का, दोनों के अंदर 4 कार्बन है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आर मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर, नहीं। आर फॉर्म्ड बिटवीन एटम ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, नहीं। आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड एटम, बिल्कुल ठीक है, शेयर करते। कोवलेंट बॉन्ड कौन सा आता है, जैसे देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये आपस में क्या है, शेयर किया हुआ है। आपस में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तो आपस में क्या किया, इन्होंने शेयर किया। तो ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। क्या होता है, कोवलेंट शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की इन बॉन्डेड एटम के बीच में। तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, सोप आर फॉर्म्ड बाय स्पोनिफिकेशन ऑफ। सोप है वो बनती है, किसका स्पोनिफिकेशन होता है? देखो मैंने सोप एंड डिटर्जेंट बहुत अच्छे से करवा रखा पूरी डिटेल में। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल एस्टर लेते हैं। जब सोप स्पोनिफिकेशन जो रिएक्शन होती है उसमें क्या लेते हैं, हम सिंपल एस्टर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर यूजली करेक्ट ऑफ कार्बन फॉर कार्बन कंपाउंड? कौन सी स्टेटमेंट है जो कार्बन कंपाउंड के लिए बिल्कुल करेक्ट है? आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, have strong force of attraction between these molecules, do not have strong force of attraction between the molecule। यहाँ पर देखो जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं न्यूटन इलेक्ट्रिसिटी के, ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनके बीच में इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तभी तो इनके इतने बॉन्ड बनते हैं। हम इनको बॉन्ड बनाते हैं, रिएक्शन को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा बी एंड डी, बी एंड डी फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा, बी एंड डी। नेक्स्ट देखो, टू नेबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय। जो होमोलोगस सीरीज है नेबर, वो कैसे कैसे डिफर होती है? अब यहाँ पर एक चीज ये आराम से समझना, होमोलोगस सीरीज जैसे हमारे पास कोई एल्केन है, CnH2n+2। ठीक है, तो ये किससे डिफर होगी? स्टार्टिंग में हम n की वैल्यू को 1 रखते हैं, तो क्या बन गया, CH4। ठीक है, यहाँ पर रख लोगे n की वैल्यू को 1। अब मैं n की वैल्यू को 2 रखती हूँ, तो क्या बन गया, C2H6। ठीक है, C2H6। इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस। एक यहाँ पे कार्बन ज़्यादा और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा, CH2 का डिफरेंस। अच्छे से समझ लो, CH2 का डिफरेंस है कैसे, एक हमारे पास, एक क्या बना हमारे पास, C2H4, एक क्या बना, C2H6। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका, CH2 का। ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है एल्केन की। ठीक है, किसकी है, एल्केन की। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो किसका है, CH2 का। बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बहुत मुश्किल से क्वेश्चन मिलते हैं, तुम ऐसे सोच रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है तुम्हारी ये। नेक्स्ट देखो, which of a given represent a sponification reaction?
कौन सी रिएक्शन है जो कि स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है। तो हमें पता है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या बनाते हैं, हम सोप बनाते हैं किससे, सिंपल एस्टर से। तो इसके अंदर जो डी हमारी करेक्ट है, ये एस्टर ले रखा है, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई और यहाँ पर क्या बन गया, सोप और इथेनॉल। तो ये हमारी क्या है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना स्पोनिफिकेशन रिएक्शन हमारा फोर्थ आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन हैज ए ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किसके, देखो सभी को पता है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है H और H। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, O डबल बॉन्ड O, ये तो पता ही है। नाइट्रोजन है उसके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो N2 हमारा, जो हमारा N2 है उसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन के अंदर सिंगल, ऑक्सीजन के अंदर डबल। ठीक है, और नेक्स्ट तो अमोनिया है, अमोनिया के अंदर NH3 है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये तो बात बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखो, द हीट्रो एटम प्रेजेंट इन CH3O CH2O CH2CH2Cl। देखो हीट्रो एटम इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, हीट्रो होता है बाहर वाला। तो कार्बन चेन है, कार्बन और हाइड्रोजन की है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या होते हैं, हमारे हीट्रो एटम। ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या है, हीट्रो एटम। नेक्स्ट देखो, कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम बना लेते हैं, कार्बन है शेयर करके 4 कोवलेंट बॉन्ड, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, कार्बन 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 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए विद 4 यूनिवैलेंट, यूनिवैलेंट जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, इसने 4 बॉन्ड बना लिए इसके साथ। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड, कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो गया, फुल्ली फिल हो गया। ये क्या हो गया, फुल्ली। इसके आउटर मोस्ट में क्या हो गए, यहाँ पर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इस पे, दो इस पे, दो इस पे, दो इस पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस सेल में 8। कितने हो गए, 8। तो इसके पास क्या हो गया, वैलेंस सेल कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसे बोल रहा है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मैच करती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ, इसमें कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें आनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन देखो, हीलियम है, हीलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियोन, नियोन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8। ठीक है, यहाँ पर कार्बन CH4 है, इसके पास भी कितने बने, 2 और 8, 8 है ना वैलेंस सेल में, फर्स्ट वाली सेल में 2 है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मैच की, नियोन के साथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सभी बच्चों को आनी ही चाहिए, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे वो बायो से हो, MSc किसी से भी कर रखी हो, BSc तो केमिस्ट्री से ही कर रखी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आएगी तुम्हें, वो किससे, नियोन। आंसर क्या बनेगा इसका, नियोन। नेक्स्ट देखो, ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन पहले ही नॉन दे रखा है। अब देखो ब्यूटेनॉन है वो क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, यहाँ पर CH3 आएगा। अब यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड हो ओन, मतलब इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है। ओन ओन से ही आइडिया लगा लो, कीटोन ग्रुप है, सिंपल है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन एंड कंपाउंड में ही पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बाकी इतनी डिटेल में चाहे 1 2 वाली मत करना, सिंपल सिंपल कर लेना, जितनी करवा रखी उतनी भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, IUPAC नेम ऑफ एसिल्डा एसिटाल्डिहाइड इज। तो IUPAC नेम बताना है इसका, तो ये सिंपल है, वो इथेनॉल को ही क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इथेनॉल में, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप के लिए ही AL लगता है। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। देखो प्रोप प्रोप मतलब कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। तो ये भी सीधा बी आंसर है। एक में 1 है, एक में 4 है, एक में 2 है, एक में 3 है। तो प्रोपेन क्या बनेगा, C3H8। ठीक है, 3 कार्बन एटम होने चाहिए प्रोप के लिए। अब ये रिएक्शन तुम्हारी एस्टेट के अंदर पूछी गई थी, एस्टेट के अंदर ये रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन पूछी गई थी और तुम्हें आंसर बताना है। तो जो ये रिएक्शन है इसका ऑक्सीडेशन करना है इथेनॉल का, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है CrO3 की प्रेजेंस में।
और एल्केलाइन KMnO3 की प्रेजेंस में। ठीक है, दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुम्हें इसका क्या करना, ऑक्सीडेशन। तो तुम्हें ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या बनेगा, CH3CHO, CH3CHO फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में CH3COH। इससे तुम्हें क्या आइडिया लगा, फर्स्ट वाले में क्या बना है, एल्डिहाइड ग्रुप, सेकंड वाले में क्या बना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने डायरेक्ट इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इथेनोइक एसिड में। डायरेक्ट इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इथेनोइक एसिड में। और जो ये है, ये कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने किसमें कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो ये रिएक्शन तुमसे पूछी गई थी एस्टेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम। हाइड्रोकार्बन के पास 4 कार्बन एटम है। गिव मोलिकुलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्कीन। अगर वो एल्कीन है, ठीक है, 4 कार्बन एटम है, एल्कीन होना चाहिए। एल्कीन का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। देखो एल्कीन क्या है, एल्केन क्या है, CnH2n+2, ये होता है एल्केन। एल्कीन इन क्या होता है, CnH2n, ये क्या है, एल्कीन। यहाँ पर C4 रखो, 4 रखा, C4n की जगह 4 रखो, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 रखोगे तो कितना बन गया, 8। तो ये क्या है, एल्कीन का फॉर्मूला है। इसने बोला 4 कार्बन आइटम, तो यहाँ पे क्या रखोगे, 4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन C4H8 ये वाला बनेगा, C4H8। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन मशीन। लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है ग्रेफाइट को, क्यों किया जाता है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये ग्रेफाइट की ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लिपरी, बिल्कुल रेंज। ठीक है, देखो लेकिन मशीन के अंदर लुब्रिकेंट के रूप में यूज क्यों किया जाता है ग्रेफाइट को, ये पढ़ो। ग्रेफाइट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट इन मशीन बिकॉज इट इज सॉफ्ट। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, एंड लेयर होती है। ग्रेफाइट क्या होता है, लेयर होता है। कार्बन एटम ऐसे ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर ऐसे जुड़े होते हैं कार्बन एटम। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। कार्बन एटम, जैसे ये कार्बन है, ये डॉट डॉट लगा रही हूँ, ये ऐसे आपस में ऐसे ऐसे वंडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं। इसमें ग्रेफाइट में ऐसे वंडरवाल फोर्स से क्या जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर लेयर होती है, वो स्लाइड करती है ओवर व्हेन प्रेशराइज। ठीक है, तो लुब्रिकेंट के रूप में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, और लेयर के फॉर्म में होता है, कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन, लेयर स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल रिंग होती है कार्बन की, वीक फोर्स होती है इसके अंदर, वीक वंडरवाल फोर्स होती है। पूछ सकता है इसके अंदर कौन सी फोर्स होती है, वीक वंडरवाल फोर्स। स्लिपरी लेयर होती है, सॉफ्ट होता है, तो इसलिए इसको क्यों क्या यूज करते हैं, एज ए लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट आप पेंसिल में भी, जो पेंसिल का आगे वाला जो ब्लैक हिस्सा होता है, जो जिसको मसाला बोलते हैं, वो क्या होता है, ग्रेफाइट का होता है। और इलेक्ट्रोड, कई बार जो इलेक्ट्रोड के रूप में भी हमें ग्रेफाइट को यूज करना पड़ता है। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तब उसमें आता है कि हम बहुत जगह क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट को यूज करते हैं। तो ग्रेफाइट की ये सारी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी वाला बनेगा। वैसे प्रॉपर्टी सारी, लेकिन जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी वाला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसमें ऐसे बोला कि ए को आइडेंटिफाई करना है। CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई है Na2CO3 के साथ, तो इसमें ए है, वो बताओ क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना, सोडियम एसीटेट, CH3CONA, सोडियम एसीटेट यहाँ पे क्या है, फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये क्या है, न्यूट्रल, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक एसिड है, और ये क्या है, बेस है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन। ऐसे भी पूछ सकता है कौन सी रिएक्शन है, एसिडिक है, बेसिक है, या फिर कौन सी रिएक्शन। तो ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ, एक सोल्ट बना है सोडियम एसीटेट का। क्या बना है, एक सोल्ट बना है। तो ये रिएक्शन याद रखनी है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछी जाती है। तो जो इसका आंसर बनेगा वो फर्स्ट वाला बनेगा। ठीक है, आंसर फर्स्ट वाला बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए प्लीजेंट स्मेल ऑफ एस्टर व्हेन हीटेड विद इथेनॉल एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक। ऐसे बोला कि किसकी प्लीजेंट स्मेल आती है
जब हम एस्टर व्हेन हीटेड विद इथेनॉल, ठीक है, यहाँ पर देखो इस रिएक्शन की बात हो रही है, इस रिएक्शन की बात है वो, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई इथेनॉल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई इथेनॉल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एस्टर और H2O क्या हुए, प्रोड्यूस हुए, ये वाली रिएक्शन है वो। तो इसमें से ऐसे पूछ रहा कि जो प्लीजेंट स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, तो वो, और इसमें जो हमारा कैटलिस्ट भी पूछा जाता है, कैटलिस्ट क्या है, H2SO4, इसने बोल रखा ना फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 इसने डाली, क्वेश्चन देखना अच्छे से, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। तो तुम्हें ये रिएक्शन ही आनी चाहिए थी, तुम्हें ये रिएक्शन ही आनी चाहिए थी। यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो H2SO4 जो इसने क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये भी गिवन है कि इथेनॉल की रिएक्शन करवाई इसके साथ, एक्स के साथ, एक्स मान लो इसको, इसको एक्स मान लो, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई, तो यहाँ पर, और ये एस्टर प्रोड्यूस और H2, तो ये स्मेल किसकी वजह से है, इसकी वजह से, कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से। जो प्लेजेंट स्मेल आई है वो किसकी वजह से है, सॉरी एसिटिक एसिड बोल दो इसको, ठीक है। तो एसिटिक एसिड की वजह से क्या आई है, प्लीजेंट स्मेल। इसमें कैटलिस्ट कौन सा है, H2SO4। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट वाला हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, डीनेचुरेटेड स्पिरिट कौन सी है, अभी मैंने बताया था डीनेचुरेटेड, रेक्टिफाइड, डीनेचुरेटेड, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या बनेगा, करेक्ट है, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल 5%, इथेनॉल में मिथेनॉल मिला है कितना, 5%, इसको जहरीला बनाने के लिए, ठीक है, इथेनॉल को जहरीला बनाने के लिए क्या डाला, मिथेनॉल, उसको बोलते हैं डीनेचुरेटेड स्पिरिट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। बाई प्रोडक्ट सोप का, जब हम सोप बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल निकलता है। सोप की इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। ये देखो सोप क्या है, सोडियम एंड पोटासियम साल्ट है किसका, फैटी एसिड का, ये तुम्हारी क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर इसको जब रिएक्शन करवाई तो ये बाई प्रोडक्ट निकला क्या, ग्लिसरॉल। बाकी सोप के मॉलिक्यूल, इसकी इस रिएक्शन किसके साथ करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या, फैटी एसिड। तो जो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लिसरॉल, बाई प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी, आंसर क्या बनेगा, बी, ठीक है। वेनिगर इज ए सोल्यूशन ऑफ, वेनिगर है, तो ये वेनिगर है, इज ए सोल्यूशन ऑफ क्या, ऑप्शन सी, 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, वाटर के अंदर एसिटिक एसिड होता है 5 से 8%, ठीक है। एल्कोहल के अंदर बिल्कुल नहीं होता, 15 से 20% भी नहीं होता, 5 to 8% होता है। तो डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कार्बन एग्जिस्ट इन एटमोसफियर, कार्बन एग्जिस्ट करता है एटमोसफियर में, किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो देखो कार्बन तुम लोगों को सभी को पता है, हम लोग, कार्बन है जो एटमोसफियर में, वो CO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओनली इन CO2, ना कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी नहीं, कोल भी नहीं, तो जो कार्बन एटमोसफियर में एग्जिस्ट करता है वो CO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द गिवन इज ए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड, तो तुम्हें ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इसके अंदर जिसमें भी ENE है, YNE, वो क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। AN ये क्या है, सेचुरेटेड, ठीक है, ये तो पता होगा, ये EN डबल बॉन्ड, इसके लिए क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके पीछे ENE का मतलब तो समझ गए होगे, डबल बॉन्ड। YNE किसके लिए लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगी, ठीक है। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनाता है इथेनॉल रिएक्ट करके सोडियम, ये साइड क्वेश्चन मैं करवा चुकी, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बनेगा, ऑप्शन सी, ये मैंने एक्सप्लेनेशन से भी दिखाया था, तो ऑप्शन सी इसकी रिएक्शन दिखाई थी, टेलीग्राम पे डाल दूंगी। हाउ मैनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वन मोलिक्यूल ऑफ इथेनोइक। सबसे पहले तुम्हें इथेनोइक पता होना चाहिए, इथेनोइक क्या होता है, तो इथेनोइक क्या होता है, CH3COOH, ये होता है इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं, दो, लेकिन तुम्हें पता कब चलेगा कि दो है,
जब तुम्हें ये पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉइक, इथेनॉइक किसको बोलते हैं, मिथेनॉइक किसको बोलते हैं, ये तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कार्बन कितने, दो। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस चीजें थोड़ी सी पता होनी जरूरी है। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ जियोडेसिक ग्लोब। देखो ग्लोब के जैसे कौन सा एलोट्रोप होता है, ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट। वो उसकी लेयर स्ट्रक्चर होती है, जैसे मैंने अभी दिखाई थी तुम लोगों को, लेयर स्ट्रक्चर होती है, ऐसे 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 कार्बन एटम वंडरवाल फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, डायमंड होता है ना, डायमंड, डायमंड में कैसे, डायमंड की तो मैं दिखा भी दूंगी, ऐसे आगे आगे जुड़े होते हैं कार्बन आइटम, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। फुलरीन होता है ना, फुलरीन, वो एक फुटबॉल के जैसे होता है, जो कार्बन कितने जुड़े होते हैं उसके अंदर, 360 जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एक बिल्कुल ग्लोब के जैसे जुड़ा हुआ होता है फुलरीन। तो आंसर इसका क्या बनेगा, फुलरीन। ये सारे क्या है, चारों के चारों क्या है, कार्बन के एलोट्रोप है। ये भी कार्बन एनोट्रोप भी कार्बन का क्या है, एक एलोट्रोप है। ठीक है, तो डायमंड नहीं आएगा, ग्रेफाइट नहीं आएगा, फुलरीन इसका क्या है आंसर है, क्योंकि एक फुटबॉल के जैसे 60 कार्बन के एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं उसके अंदर। ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूंट पूछ रखा है। तो देखो, जो एल जो कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं एलपीजी के, वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन दोनों होते हैं। ठीक है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन दोनों ही होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एलपीजी। बट मेजर पूछा है तो हमारा क्या आंसर आएगा, ब्यूटेन। क्या आंसर आएगा, ब्यूटेन। बट ये दोनों ही होते हैं, अगर ऑप्शन में ऐसे मिले इथेन मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन, तो हमें ब्यूटेन प्रोपेन के साथ जाना है। ठीक है, लेकिन अगर एक सिंगल पूछा है तो हमारा क्या आंसर आएगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट देखो, मिनरल एसिड आर स्ट्रोंगर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज, मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रोंगर एसिड होते हैं, जैसे HCl वगैरह। ठीक है, HNO3, H2SO4, वो स्ट्रोंगर एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों होते हो, क्योंकि मिनरल एसिड स्ट्रोंगर होते हैं, क्योंकि कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, सिंपल बात है। वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट आयनाइज होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और कंप्लीट बिल्कुल नहीं, ये कंप्लीट आयनाइज नहीं होता। मिनरल एसिड पार्सली नहीं होते, कंप्लीट होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड पार्सली होता है। तो ए एंड डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। मिनरल एसिड कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब HCl को अगर तुम तोड़ोगे तो कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रोंगर होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे CH3COH है, ये बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं होता, पार्सली आयोनाइज होता है। ठीक है, तो ए एंड डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू, सोल्युबिलिटी अल्कोहल की वाटर के अंदर किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके अंदर। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल ROH, ये हमारा क्या है, अल्कोहल। वाटर क्या है, HOH, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास है। तो ये क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। OH क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो समझ जाते होंगे, एक स्ट्रॉन्ग, जैसे ऑक्सीजन है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम इन द फॉर्म, डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम क्या होता है, बॉन्डेड होता है 4 अदर कार्बन के। ठीक है, डायमंड की एक बार तो स्ट्रक्चर देखो, ये है डायमंड की स्ट्रक्चर। हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल फिक्स, तभी तो डायमंड इतना कठोर होता है। और ग्रेफाइड है, उसके अंदर वंडरवाल फोर्स होती है, तभी वो इतना वीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, फर्स्ट क्या है, हेक्सागोनल, नहीं, रिजिड 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर इन शेप ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल की तो फुल रिंग जैसी होती है, फुल रिंग की होती है फुटबॉल जैसी। स्ट्रक्चर ऑफ रिंग बिल्कुल नहीं, तो रिजिड स्ट्रक्चर होती है डायमंड की। डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, रिजिड होती है। नेक्स्ट है द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज, एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मतलब C, ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे तो ये क्या होता है, 1 2, इथाइल, इथाइन क्या होता है, इथाइन। ठीक है,
जो फर्स्ट मेंबर पूछा, पहला ही मेंबर इथाइन से शुरू होता है, एल्काइन का पहला ही मेंबर। जो ये प्रोपाइन है इसमें तो 3 कार्बन आ जाएंगे, और मीथेन नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि आइन में पूछा है, ट्रिपल बॉन्ड में, तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, 100% प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड। देखो डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा। 100% ऑफ प्योर इथेनॉल, इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट एल्कोहल। क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट एल्कोहल। कोई रेक्टिफायर बोले लिखेगा, कोई डीनेचुरेटेड लिखेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, अब्सोल्यूट एल्कोहल। ठीक है, याद करने हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट है, एडिशन रिएक्शन आर अंडरगो। एडिशन रिएक्शन करनी है, तो एडिशन रिएक्शन वो किस में होती है, देखो एडिशन करते हैं हम जब भी, जैसे हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मुझे H2 ऐड करना है, तो हाइड्रोजन है, ये दो मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो मिलकर क्या बना देंगे, देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, H और H के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, तो ये मिलकर क्या बना देंगे CH3 मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ जिसके अंदर अनसेचुरेशन है उसी में क्या होगी, एडिशन रिएक्शन। अनसेचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फोर्थ इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। एल्कीन में भी एडिशन होगा, एल्काइन में भी एडिशन होगा, तो फोर्थ इसका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव। इथेनॉल है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, वो हमें क्या देता है, ये रिएक्शन देखो, इसमें क्या है, इथेनॉल है, ये वाला इथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया O2 की प्रेजेंस में, तो ये इसने क्या दिया, CO2 और H2O, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स CO2 प्लस H2O, तो जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, CO2 एंड H2O, ठीक है, CO2 एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन कैन बी यूज्ड फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का क्या करना है, डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें से कौन सा यूज किया जाता है, जब भी डीनेचुरेशन करना है इथाइल एल्कोहल का, तो ये तीनों के तीनों ही यूज किए जाते हैं, ओल, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल जब भी किया जाता है तो तीनों के तीनों ही यूज किए जाते हैं, कॉपर सल्फेट, पिराडिन एंड मिथाइल एल्कोहल। तो जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी बनेगा। आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ ए गिवन इज ए नोबल गैस। इनमें से नोबल गैस बतानी कौन सी, तो देखो नोबल गैस तो सभी को पता है कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, ठीक है, ये होती है नोबल गैस। तो इसमें आर्गन है वो क्या है, नोबल गैस। आर्गन क्या है, नोबल गैस। द नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का तुम्हें क्या बताना है, नाम बताना है, ठीक है। इस कंपाउंड का क्या बताना है, नाम बताना है। तो इसमें देखो 1 2 3 तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या बनाओगे, प्रोप, ठीक है, प्रोप। और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, प्रोपेनल। तो फर्स्ट वाला इसका क्या बनेगा, आंसर। ओन किसके लिए होता है, कीटोन के लिए, जिसमें ये वाला ग्रुप हो, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, CHO ग्रुप है, तो प्रोपेनल। नेक्स्ट देखो, ए सॉफ्ट मॉलिक्यूल हैज, जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, देखो ऐसे टेल होती है, और जो हाइड्रोफिलिक तो क्या होता है, हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक क्या होती है, टेल। हाइड्रोफिलिक हेड मतलब जिसमें जो क्या करती है, जो अपना पानी है उसके साथ अटैच होती है। हाइड्रोफोबिक क्या होती है, जो हमारी डस्ट है उसके साथ अटैच होती है। तो सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक, फोर्थ वाला इसका क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। सोप डिटर्जेंट करवा रखा है इसमें। द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा ऐसा है कार्बन के एटम में जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो तुम्हें पता है ग्रेफाइट होता है, वो सिर्फ वही ऐसा जो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। डायमंड भी नहीं है, चारकोल भी नहीं है। नेक्स्ट है,
ए फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइन, कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे सी डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप है, सी एच ओ है, ठीक है, या फिर सी ओ ओ एच है, ये सारे क्या है, ओ एच है, सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये सिर्फ क्या डिटरमाइन करते हैं, ये सिर्फ अगर फंक्शनल ग्रुप अलग है तो सिर्फ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मोलिक्यूल है, अगर जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी, वो चेंज हो जाती है फंक्शनल ग्रुप से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, तो ये क्या है, सी एच थ्री, सी ओ, सी एच थ्री। तो ये सभी को पता है कि कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, वो मैंने सारे ही करवा दिए यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें अच्छे से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आना चाहिए, रिएक्शंस अच्छे से आनी चाहिए, और ये थोड़ा सा IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह आना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी, और इसको शेयर कर देना, और हो सके तो मतलब जितना हो सके उतना शेयर करना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।